कि समकोण त्रिभुज आखिर होता है क्या। तो चलिए आप इसी के बारे में आज समझना है इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता है क्या ये जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है, और ये वाला कोण जो होता है 90 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, आपको पता होगा। तो ये वाला अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये दोनों कितना कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहलू का बात जो होता है ये कर्ण होता है जो कि फिक्स रहता है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा कौन होता है कर्ण होता है, जो कि फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। लंब की और आधार की जब बात करें तो ये दोनों आपस में अदलते बदलते रहता है। तो आज इसी को जानेंगे कि किस आधार पर ये दोनों अदल बदल होते रहता है। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा पहले जान लीजिए। 90 डिग्री कोण को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब ये बात आई लंब और आधार। ये वैसे अगर त्रिभुज के बारे में जानना होगा तो ये इसको सिंपल भाषा में लंब बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है, इसको आधार बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में इसको आधार बोलते हैं। नीचे में जो रहता है वही आधार होता है, ये बात सत्य है। इसको लंब इसको आधार। कर्ण जो होता है, कर्ण को अगर बोले इंग्लिश में तो हाइपोटेन्यूस, इसे एस से सिंबल से ले लेते हैं। और लंब का परपेंडिकुलर होता है जिसे हम पी से सूचित कर लेते हैं। लंब का परपेंडिकुलर, आधार का हो गया बेस जिसे 20 से डिनोट कर लेते हैं। तो आप सिंपल इसमें जान चुके होंगे कि ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, जो कि फिक्स रहता है। ये दोनों आपस में बदलता है। कैसे बदलता है, अगर कोण बी के यहाँ थीटा अगर मान ले, थीटा अगर यहाँ है, थीटा अगर यहाँ है, तो थीटा के सामने सामने वाला भुजा जो होता है, सामने सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। थीटा के सामने सामने वाला भुजा कौन होता है लंब होता है। इसके सामने जस्ट इसके सामने वाला ये जो कोण हुआ ये लंब हुआ। और जस्ट इसके नीचे जो होता है आधार होता है, जो कि हम लिख चुके हैं। अगर यहाँ रहता तब यहाँ ये लंब होता, ये आधार होता, जो कि अभी है। अगर कोण एक हिसाब से बात करता, यहाँ अगर यहाँ थीटा रहता, थीटा अगर इसको मानते हैं हम, थीटा अगर इसको मानते हैं तो इसके सामने सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होता है। अगर कोण इसके हिसाब से थीटा, इसके हिसाब से ये वाला लंब हो जाता, ये वाला आधार हो जाता। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कोण इसके हिसाब से ये लंब होता है और ये आधार होता है। अगर कोण इसके हिसाब से देखेंगे तो ये आधार होता है, ये लंब होता है। सामने सामने बोला, आपको ध्यान रखना है कि थीटा के सामने सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है और उसके नीचे वाला आधार होता है। अगर इस कोण के हिसाब से देखें तो ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो चलिए हम इसी को जानना शुरू करेंगे। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। आप एक थ्योरी दिया गया था पाइथागोरस प्रमेय बाबा के अनुसार। एक पाइथागोरस प्रमेय से एक मैथमेटिशियन था, वो पाइथागोरस प्रमेय बाबा, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, एक थ्योरी दिया था। तो थ्योरी था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। वो थ्योरी ये दिया गया था कि कर्ण जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये दोनों जो हो इन दोनों के योगफल के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ये सबसे लंबी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरस प्रमेय बाबा कहा था कि कर्ण स्क्वायर के बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर के लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये बात सत्य है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमारा जो होता है मैथमेटिशियन यही सिद्ध करके गया था, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। सिद्ध करके गया था कर्ण स्क्वायर जो बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी के सूत्र के अनुसार हम सीखेंगे कि कैसे होता है। तो इसके अनुसार आपको सूत्र याद रखना है। इस पे सिंपल आप इस समझ चुके होंगे, और सूत्र याद रखना है आपको। इसमें 3 गो सूत्र 4 गो सूत्र निकलेगा जो आपको ध्यान में रख। बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर यहाँ रहता है, बराबर के अगर इस साइड भगाएंगे स्क्वायर को तो ये रूट दे देगा। तो यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
ये फार्मूला हो गया। स्क्वायर को इधर किए तो रूट आ गया। अब दूसरा फार्मूला, एक फार्मूला ये हो गया, 1 नंबर का फार्मूला ये हो गया। दूसरा अगर फार्मूला निकालेंगे तो दूसरा फार्मूला निकालेंगे तो लंब बराबर होगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, आप देखते रहिए। लंब बराबर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर तीसरा सूत्र हो गया आधार बराबर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 3 गो फार्मूला को आपको माइंड में बैठा लेना है। पहला क्या है, कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण जो होता है हमेशा योगफल के बराबर होता है, ध्यान में रखना है आपको। लंब बराबर सूत्र होता है रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आधार बराबर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ये 3 गो फार्मूला जो हम लिखाए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसको आपको कंठस्थ में ध्यान रखना है, एनी टाइम ध्यान रखना है। और ये वाला फिगर को तो आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से बता देता हूँ मैं, अगर इस कोण के हिसाब से चलेंगे, अगर यहाँ ठिठा लेंगे तो इसके सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है और इसके जस्ट नीचे वो आधार होता है। अगर यहाँ से हम ठिठा देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो आप समझ चुके होंगे, यही बात हमको समझाना था समकोण त्रिभुज के बारे में, जो आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का कंटेंट हर रोज़ इस चैनल पर मिलता है। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।